अत्याचार पर वार, द लीजेंड ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द लीजेंड मुकेश अंबानी की और उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी की। जी हाँ, वही रिलायंस के मालिक अपने अंबानी जी। क्यों मैंने लिखा है अत्याचार पर अंबानी का वार? क्या है उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी? कैसे बन गए हैं इतनी बड़ी कंपनी के मालिक? कैसे चला रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी? क्या है उनका माइंड? कैसे करते हैं सब कुछ कंट्रोल? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और मैं सिखाता हूं इन्वेस्टिंग सबसे आसान तरीके से, लेकिन मैं बताता हूं, आपको मोटिवेशन देता हूं अच्छे अच्छे बिजनेसमैन का और बिजनेस आइडियाज का। चलिए खंगालते हैं अंबानी जी। शुरू करते हैं सन 2012 के आसपास से। याद है ना, जब शुरू शुरू में हम लोगों के पास फोन आया था, वही इंटरनेट वाला फोन, कीपैड ही सही। क्या करते थे मुझे अच्छे से याद है, मैं 5 रुपए में 20 MB डाटा खरीदता था और उस 20 MB डाटा से व्हाट्सएप के सिर्फ मैसेजेस पढ़ा करता था। जितने में आज 1.5 GB और 1 GB डाटा मिलता है, उतने में सिर्फ 1 GB डाटा मिलता था, वो भी पूरे 30 दिन 28 दिन के लिए। कैसे चलाते थे काम? क्या हुआ? हो रहा था ना कस्टमर पे अत्याचार। सब आग फ्लो कर रहे थे, आग। तब बिजनेस का आइडिया आया मुकेश अंबानी जी के पास। फिलहाल सिम पहले भी आती थी, रिलायंस GSM CDM फोन भी आता था, लेकिन जब अत्याचार देखा ना गया तो हमारे अंबानी जी ने लॉन्च किया जियो प्लान। उन्होंने सन 2010-11 से बनाया होगा, 7-8 साल लगा इस प्लान को, कि मैं ले आऊंगा 4G नेटवर्क लाऊंगा, स्पीड अच्छी होगी, सस्ता प्लान होगा, सबको रुला दूंगा। कैसे काम करते हैं? क्या है स्ट्रेटजी इनकी? मान लीजिए एक सुनसान मरुस्थल है, मान लीजिए थार का मरुस्थल है, रेत ही रेत है चारों तरफ। जो लोग वहां पे हैं वो प्यासे हैं, और जो प्याऊ हैं, जो पानी पिलाने वाले हैं, वो लोग महंगे दाम पर एक गिलास पानी का रेट एफोर्डेबल नहीं कर रहे हैं, मतलब कि बहुत महंगा है, लोग चाहकर भी पानी नहीं पा रहे हैं। यानी कि डिमांड बढ़ गई है, प्यास की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई है, और जो कंपनियां हैं जो प्रोवाइड कर सकती हैं सुविधाएं, वो क्या कर रही हैं? फ्लो कर रही हैं आग को। वहीं पे दिमाग लगाते हैं हमारे अंबानी जी, वहीं पे वो करते हैं अत्याचार पर वार। वो ऐसा आइडिया लेकर आते हैं कि सारे जो बिजनेस होते हैं उस फील्ड में, उस क्षेत्र में, सबको मिट्टी में मिला देते हैं। वैसे हुआ टेलीकॉम कंपनी में, वोडाफोन, आइडिया, यूनिनॉर, ना जाने कितने सिम कार्ड थे, कौन को, टाटा डोकोमो, एयरटेल, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, छोटी छोटी कंपनियां थी जो सुविधाएं देती थी, लेकिन बहुत महंगा। वहीं पे एंट्री होती है जियो की। जियो क्या करता है? ले आता है फ्री लो। जहां पे लोग प्यासे हैं, वहां पे जब पानी देने वाला कोई आया तो वो पैसे ले ही नहीं रहा है, पियो और जितना मर्जी पियो। तृप्त कर दिया लोगों को डेटा से। मैं पानी से कंपैरिजन कर रहा हूं। लोगों की प्यास पूरी बुझा दी डेटा की। अच्छी स्पीड आ रही थी, लोग सिम के लिए लाइनों में लगे थे। जो सिम थी दूसरी कंपनियों को सबको पोर्ट करा रहे थे। सबके पास एक समय था कि कोई ऐसा फोन नहीं होगा जिसमें जियो की सिम ना हो। सारे जो पानी पिलाने वाले थे, यानी कि सिम कार्ड कंपनियां थी, टेलीकॉम कंपनियां थी, सारी एकदम मंदी पड़ गई, बंद, खत्म, समझ लो जीरो हो गई थी उस समय अंबानी जी के जियो पे। फिर धीरे धीरे रेट बढ़ा, लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें उस समय में 2012, 13, 14 के आसपास की, तो अब भी अभी सुकून है। हमको 1.5 GB 2 GB डेटा मिल जाता है 239 में, 209 में, तो क्या ये खराब नहीं है? अत्याचार पर दूसरा वार, अंबानी जी का दूसरा वार, द लीजेंड ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान। दूसरा वार क्या हुआ? हम लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, हम लोग मूवीज देखने के शौकीन हैं। मूवीज टेलीविजन पे, टीवी पे इतनी अच्छी आती नहीं। तब आया बारी हॉटस्टार की। हॉटस्टार मैच दिखाता था, अच्छी अच्छी फिल्में उस पे आती थी, तमाम सारी चीजें थी। लेकिन हुआ क्या
कि आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी 499 की एक साल में। और फिर हमारे भाई साहब ने लॉन्च किया जियो सिनेमा ऐप। पूरा आईपीएल दिखाया, पूरा आईपीएल दिखाया उन्होंने। एशिया कप दिखा रहे हैं, वर्ल्ड कप दिखाएंगे। इसी के चलते हॉटस्टार भी एशिया कप और वर्ल्ड कप को फ्री कर रहा है। जैसे टेलीकॉम वाले में हुआ था कि जब उन्होंने फ्री दिया तो इन लोगों ने बहुत मेहनत मशक्कत करके अपना 4G नेटवर्क लाए, ये लोग बहुत मेहनत किए किसी तरीके से। अब थोड़ा कंपटीटर हो गए हैं, फिर भी अभी ये लोग 30-70 पे हैं, एयरटेल वीआई वगैरह। और कंपनियां कितनी कम हो गई, गायब हो गई। आइडिया कहां गई, वोडाफोन में विलय हो गई। डोकोमो, यूनिनार, ये सब कहां गई, सब विलुप्त कर दिया सबको। तो भाई बंदा लीजेंड है। हॉटस्टार की बात, आप रिलायंस कंपनी का ऑयल डलवा ही रहे हैं। अगर आपको 10 कंपनियां मिलेंगी, पेट्रोल टंकी मिलेंगी जिसमें एक रिलायंस होगी, तो संभवतः 90% चांस है कि आप रिलायंस में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आदमी ने विश्वास जीता है, दिल जीता है, लोगों का विश्वास जीता हुआ है। ऐसे हमारे लीजेंड। तो आज मैं बस इसी लीजेंड के बारे में बताने वाला था, तो मैंने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, प्लीज 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 कर लीजिए। सब्सक्राइबर बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद।